नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 10th की हिंदी। क्लास 10th की हिंदी में हमारा पिछले सेशन से ही अलंकार वाला जो पार्ट है ये हमारा चल रहा है और इसको हम पढ़ रहे हैं। इससे पिछले वाले सेशन में हम अर्था अलंकार हमने शुरू किया था और मैंने बताया था कि 5 प्रकार के जो हैं अर्था अलंकार होते हैं और सबसे पहले हमने उपमा अलंकार को पढ़ा था। और उपमा अलंकार के बाद हम आज बाकी के जो 4 अलंकार हैं उन्हें पढ़ेंगे, उदाहरणों के साथ पढ़ेंगे। तो सभी बच्चे बिल्कुल कॉपी पेन पेंसिल लेकर बैठेंगे, साथ के साथ बिल्कुल जिस तरह मैं आपको बता रही हूँ आप उसी तरह उसको लिखेंगे भी और पढ़ेंगे भी और समझने का प्रयास भी करेंगे। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम इसमें एग्जाम्पल्स से हम इसको समझते हैं, एग्जाम्पल्स से हम इसको पढ़ते हैं। तो जैसे मैं आप लोगों को उदाहरण बताती हूँ तो आप इससे रिलेटेड अगर आपको और भी उदाहरण जो आते हैं अपनी समझ से, क्योंकि क्या होता है कि अगर आप अपना थोड़ा सा अपनी समझ का थोड़ा सा प्रयोग करेंगे, अगर अपने जो आपको जो आते हैं वो एग्जाम्पल अगर आप लिखेंगे तो आपको ये सारी चीजें जल्दी आपको याद हो जाएंगी, क्योंकि आपको पता रहेगा कि कौन से आपका कौन से पंक्ति में कौन से वाक्य में कौन सा अलंकार आ रहा है। और अलंकारों को मैंने आपको बताया कि याद करने की कुछ विशेषताएं होती हैं, हर अलंकार की कुछ विशेषता होती है जिसे आपको याद करना होता है। तो आज का सेशन शुरू करते हैं। सभी बच्चे बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे, अपनी कॉपी में लिखेंगे। चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। चलिए, तो हमने पिछले सेशन में पढ़ा था उपमा अलंकार और उपमा अलंकार में मैंने बताया था कि जब क्या होता है कि बहुत अधिक समानता के कारण और अलग अलग होते हुए भी, समानता बहुत सारी होती है लेकिन अलग अलग होते हुए भी, जहां एक वस्तु या प्राणी की तुलना, इसमें क्या मेन चीज है, मेन बात क्या है कि यहाँ पर तुलना हमें करने के बारे में बताया जाता है। तो जब तुलना अन्य दूसरी वस्तु या प्राणी से की जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम उपमा अलंकार कहते हैं। तो ये हमारा उपमा अलंकार था। इसके बाद हम इसके उदाहरणों को जानेंगे, इसको उदाहरणों से समझेंगे कि उदाहरण इसके किस किस तरह से होते हैं। और इसमें एक चीज मैंने आपको और भी बताई थी कि जो उपमा अलंकार होता है इसमें क्या होता है कि काव्य में किसी वस्तु या व्यक्ति की तुलना किसी अन्य प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु से की जाती है, ठीक है, उपमा अलंकार कहते हैं। और यहाँ पर एक और बात होती है कि जो आपका उपमेय और उपमान की यहाँ पर संज्ञा दी जाती है। तो मैं आपको इसका एग्जाम्पल बताती हूँ तो आपको ये सारी चीजें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। जैसे पीपल, पीपर, पात, सरस, मन डोला। पीपर, पात, सरस, मंडोला। तो यहाँ पर देखिए, पीपर, पात, सरस, मन डोला। सरस का अर्थ है के जैसा, किसके जैसा, और मन डोला, मन डोला अर्थात चंचल हुआ, विचलित हुआ। और पीपर पात, पीपर पात अर्थात पीपल के पत्ते के समान। तो यहाँ पर मन के डोलने की जो तुलना है, मन के चंचल होने की जो तुलना है, मन के व्याकुल होने की जो तुलना है वो किससे की गई है, पीपल के पत्ते से की गई है। जिस प्रकार हवा चलने पर पीपल के पत्ते लहराते हैं, उसी प्रकार यहाँ पर पीपल के पत्ते के समान ही मन जो है वो इधर से उधर डोल रहा है। तो यहाँ पर उपमा अलंकार के इस अलंकार के कुछ अंग होते हैं, ये मैं आपको आगे बताती हूँ। जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करने के बारे में कह रही थी कि उपमा उपमेय के तरह होता है।
तो देखिए, पीपल पात सरस मन डोला। पीपल पात सरस मन डोला, जो मन है वो पीपल के पत्ते के समान, पीपल के पत्ते के समान डोल रहा है। एक और एग्जाम्पल मैं आपको देती हूं। काजल की रेखा सी कतार है खजूर की। कतार है खजूर की। काजल की रेखा सी कतार है खजूर की। तो बिल्कुल इसमें तो स्पष्ट रूप से ही बताया जा रहा है, स्पष्ट रूप से ही दिखाया जा रहा है कि खजूर की जो कतार है, खजूर की जो कतार है वो किसके समान प्रतीत हो रही है? काजल की रेखा के समान प्रतीत हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार के बारे में आप समझ गए होंगे कि जहां पर किसी व्यक्ति या प्राणी या वस्तु की तुलना अन्य प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु या प्राणी से की जाती है। तो जिस प्रकार पीपल पात सरस मन डोला, पीपल एक प्रसिद्ध वृक्ष है और उसके समान मन जो है वो डोल रहा है, उसके पत्ते के समान। काजल की रेखा सी कतार है खजूर की। खजूर की कतार को काजल की रेखा के समान बताया गया है। अब मैं यहाँ पर कुछ और बातें उपमा अलंकार के बारे में बताऊंगी। देखिए, उपमा अलंकार जो होता है, उपमा अलंकार उपमा अलंकार के अंग। तो उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। ठीक है, उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। कौन कौन से 4 अंग होते हैं ये आप समझ लीजिए। सबसे पहले उपमेय। उपमेय, तो ये सारी चीजें, उपमेय, उपमान और जो ये सारे ये समान धर्म, वाचक शब्द, ये सारी चीजें आपने पहले भी पढ़ी हैं अपने हिंदी व्याकरण में। मैंने आपको उपमेय भी स्पष्ट कराया है, उपमान भी स्पष्ट कराया है, समान धर्म भी स्पष्ट कराया है और वाचक शब्द के विषय में भी पढ़ाया है। तो फिर भी एक बार आप फिर से याद कर लीजिए कि उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। उपमा अलंकार के 4 अंग कौन कौन से हैं? उपमेय। उपमेय अर्थात जिसकी उपमा दी जाए। उपमेय अर्थात जिसकी उपमा दी जाए। तो यहां पर पीपल पात सरस मन डोला, तो यहाँ पर जो पंक्ति है ना, मैंने आपको बताया है कि पीपल पात सरस मन डोला। तो मन शब्द जो है ये आपका उपमेय है, इसकी ही उपमा दी जा रही है। ठीक है, और यहाँ पर कतार है खजूर की, तो खजूर जो है वो आपका उपमेय है। ठीक है, उपमान उपमान जिस प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति की उपमा दी जाए।
ठीक है, जिसकी उपमा हम देंगे उसको हम कहेंगे उपमान। अगला है समान धर्म। समान धर्म क्या होते हैं? उपमेय और उपमान की वह विशेषता जो दोनों में एक समान है। उपमान व उपमेय की वह विशेषता जो दोनों में समान है। वाचक शब्द, चलिए पहले इसको समझ लीजिए। उपमेय के बारे में मैंने आपको बताया कि जिसकी उपमा दी जाए, तो मन की उपमा दी जा रही है। जिस प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु से दी जाए तो पीपल के पात से दी जा रही है। समान धर्म, उपमान व उपमेय की वह विशेषता जो दोनों में समान है। तो यहाँ पर क्या समान है दोनों में? डोला, डोलना, कि जिस तरह पीपल का पात भी डोल रहा है और मन भी डोल रहा है। तो डोला शब्द जो है वो आपका यहाँ पर समान धर्म है। और अब समान धर्म से आगे हम वाचक शब्द के बारे में पढ़ेंगे। वाचक शब्द, तो वाचक शब्द क्या होता है? वाचक शब्द वे शब्द जो उपमेय उपमान की समानता को प्रकट करते हैं। वे शब्द जो उपमेय उपमान की समानता को प्रकट करते हैं। तो मैं इस एग्जाम्पल को आपको फिर से बताती हूं कि पीपर पात सरस मन डोला। तो मैंने आपको उपमा अलंकार के 4 अंग बताए। पीपर पात सरस मन डोला, यानी कि यहाँ पर जो है मन अर्थात जो डोला, जिसकी उपमा दी जा रही है, वो आपका है उपमान, उपमेय, जिसके साथ उसकी तुलना की जा रही है, या जिसकी उसके साथ उपमेय उपमान, और जो दोनों में समान है समान धर्म। कैसे समान धर्म? क्योंकि ये दोनों में समान है, यानी कि डोलना दोनों के लिए ही बताया गया है। अब हम आते हैं वाचक शब्द के बारे में। तो वाचक शब्द के विषय में मैंने आपको यहीं पर लिखाया है कि वे शब्द जो उपमेय उपमान की समानता को प्रकट करते हैं। तो सरस यानी कि के जैसा, सरस अर्थात के जैसा। तो सरस शब्द ही है जो दोनों की समानता को यहाँ पर प्रकट कर रहा है। के जैसा, उसके जैसा, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम क्या कहेंगे? वाचक शब्द कहेंगे। क्या कहेंगे? वाचक शब्द। यानी कि पीपर पात सरस मन डोला, इसके उपमा अलंकार का ये एक उदाहरण है। और उपमा अलंकार के 4 अंग मैंने यहाँ पर आपको बताए। आप इस तरह से कहीं पर भी जब आपको वाक्य में पता लगाने को आता है कि यहाँ पर बताइए कि कौन सा अलंकार है, तो अगर आपको सारे अलंकारों की विशेषताओं के बारे में पता होगा कि कौन से अलंकार की क्या विशेषता होती है, तो इस तरह का एग्जाम्पल जब आपके सामने आएगा, और भी एग्जाम्पल इसके हो सकते हैं। जैसे मैंने आपको एक और बताया था, इसका एग्जाम्पल, काजल की रेखा सी कतार है खजूर की। काजल की रेखा सी
कतार है खजूर की। तो यहाँ पर खजूर आपका उपमेय हो जाएगा और काजल जो है वो आपका उपमान हो काजल की रेखा आपकी उपमान हो जाएगी। और रेखा सी, ठीक है, सी जो शब्द है वो आपका वाचक शब्द हो जाएगा और कतार जो शब्द है वो आपका समान धर्म हो जाएगा। कतार यानी कि काजल भी हम ऐसे लगाते हैं और खजूर के वृक्षों की कतार भी ऐसे ही बनी हुई है। तो काजल के वृक्षों के समान है कतार, काजल के वृक्षों के समान कतार है खजूर की। तो इस तरह के एग्जाम्पल जब आप कहीं पर देखेंगे, इस तरह के सेंटेंस, इस तरह के वाक्य जब आप कहीं पर देखेंगे, अगर आपको सारे वाक्यों की, सारे अलंकारों की विशेषताओं का पता होगा तो आप बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं कि इस वाक्य में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं कुछ आपको कुछ और वाचक शब्दों के बारे में उदाहरण दूंगी कि कौन कौन से वाचक शब्द किस किस तरह से यहाँ पर प्रयोग किए जा सकते हैं। जैसे सा या सम, ठीक है, इन शब्दों को आप बिल्कुल ध्यान से देखिए और इस तरह के शब्द जब आपको प्रयोग हुए दिखाई देंगे तो आपको पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पर उपमा अलंकार है। एव, समान आदि, ये कुछ अन्य वाचक शब्द मैंने आपको यहाँ पर बताए। तो इस तरह के वाचक शब्द जब आपको किसी वाक्य में दिखाई देंगे प्रयोग हुए तो आप उनको समझ सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। और इसके अभी बहुत सारे और भी एग्जाम्पल हैं। जब हम सारे अलंकार पढ़ लेंगे तो फिर मैं सबके आपको कुछ कुछ एग्जाम्पल जो है, उदाहरण जो है वो आपको करा दूंगी। तो अब हम अर्थालंकार के दूसरे भाग को पढ़ते हैं जो है आपका रूपक अलंकार। अर्थालंकार सभी जानते हैं, जब काव्य में अर्थ के द्वारा चमत्कार उत्पन्न किया जाता है उसको अर्थालंकार कहते हैं। और 5 प्रकार के अर्थालंकार होते हैं। सबसे पहला हमने पढ़ा उपमा अलंकार, अभी हम पढ़ेंगे रूपक अलंकार। तो रूपक अलंकार जहां एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से ना करके उसे दूसरी वस्तु का रूप ही दे दिया जाता है, रूपक अलंकार। देखिए, एक वस्तु की तुलना, हमने उपमा अलंकार में पढ़ा था कि एक वस्तु की तुलना दूसरी प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति से कर दी जाती है, लेकिन यहाँ पर कोई तुलना नहीं होती बल्कि उसी का रूप दे दिया जाता है उसको। ठीक है, तो इसको हम किस प्रकार लिखेंगे कि जब रूप गुण की अत्यधिक समानता के कारण, बिल्कुल सेम यही पहले भी था कि जब गुणों की अत्यधिक समानता के कारण हम उसकी तुलना करने लगते हैं, ठीक है, वहां पे हम क्या करते हैं कि गुणों की समानता के कारण हम उसकी दूसरे व्यक्तियों की, अरे ये तो उसके जैसा लगता है, इसकी ये उसके जैसा दिखाई देता है, ये उसके समान बुद्धिमान है, तो इस तरह से हम तुलना करते हैं, वहां पर उपमा अलंकार होता है। लेकिन यहाँ पर जब रूप गुणों की अत्यधिक समानता के कारण हम उपमेय पर उपमान का भेद रहित आरोप करते हैं, अर्थात हम क्या करते हैं कि उसकी तुलना ना करके दूसरी वस्तु का रूप ही उसे दे दिया जाता है। तो इसको हम इस प्रकार लिखेंगे, बिल्कुल आसान शब्दों में हम इसको याद करेंगे, जहां जहां एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से ना करके उसे दूसरी वस्तु का रूप दे दिया जाता है।
ठीक है, इसको समझेंगे। देखिए यहाँ पे क्या होता है, उसमें 4 अंग बताए थे, उपमा, उपमेय, समान धर्म और वाचक शब्द। ठीक है, उपमा अलंकार में हमने चार इसके अंग पढ़े थे कि उपमान, उपमेय, समान धर्म और वाचक शब्द। यहाँ पर क्या होता है, रूपक अलंकार में उपमेय और उपमान में अब कोई भी भिन्नता नहीं रह जाती, और इसको देखिए आप इस तरह से लिख सकते हैं, रूपक अलंकार में उपमेय और उपमान। तो जब आप उपमेय और उपमान को समझते हैं कि क्या होता है, तो आपको ये पंक्ति भी स्पष्ट हो जाएगी। कोई भिन्नता नहीं रह जाती। इसको हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं फटाफट से। चरण कमल, चरण कमल बंदो हरिराई। क्या हमने यहाँ पर बताया कि रूपक अलंकार में उपमेय और उपमान में कोई भिन्नता नहीं रह जाती। उपमेय उपमान के बारे में मैं आपको पीछे लिखवा चुकी हूँ कि क्या उपमेय होते हैं, क्या उपमान होते हैं। तो यहाँ पर उन दोनों में कोई भिन्नता नहीं रह जाती। जैसे कि ऊपर बिल्कुल मैंने आपको इसको स्पष्ट किया है कि जहाँ एक वस्तु की तुलना हम दूसरी वस्तु से नहीं करते, बल्कि दूसरी वस्तु का रूप ही उस वस्तु को दे दिया जाता है। जैसे चरण कमल बंदो हरियाई, ये आपको मैंने एग्जाम्पल लिखवाया, और इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि जहां भगवान के चरण और कमल को एक कर दिया गया है, और ये जो अभेद है, जो भेद इनके बीच में बना हुआ है, यह इसकी तुलना किससे की गई है, ये यहाँ पर बताया है। यानी कि चरण कमल बंदो हरियाई, भगवान के चरण कमलों की तुलना, हरि के चरणों की तो जो तुलना है, यानी कि हरि के चरण क्या है, वो उपमेय है, और कमल के समान यानी कि उपमान, इस पर चरण कमल बिल्कुल एक ही कर दिया है, दोनों को, चरणों को ही कमल की संज्ञा दे दी गई है। ठीक है, तो इसको मैं और भी अच्छी तरह से, और भी अलग तरीके से, और भी एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगी, और जितना हमने पढ़ा आप इसको एक बार पढ़िए। तो बच्चों आज हमने रूपक अलंकार के बारे में पढ़ा और रूपक अलंकार को हमने समझने का प्रयास किया है। तो आप इसे अपने घर पर एक बार पढ़िए, और भी जिस तरह के एग्जाम्पल, जब आप इसको पढ़ेंगे, इसकी विशेषता को पढ़ेंगे, तो जिस तरह के उदाहरण आपके दिमाग में आते हैं आप उनको एक बार लिखिए। ये आज आपका होमवर्क है। आप बहुत सारे इस तरह के उदाहरण आप रूपक अलंकार में लिखेंगे, जहां पर हम एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से ना करके, बल्कि उसी का रूप जो है उस वस्तु को दे देते हैं। जैसे कि एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पर दिया है, चरण कमल बंदो हरिराई। तो भगवान के जो पैर हैं उनको ही कमल की, बिल्कुल कमल की संज्ञा दे दी गई है। कहा है कि चरण कमल बिल्कुल एक साथ, यानी कि उपमान पर उपमेय को आरोपित कर दिया गया है। तो इसी तरह इसको और भी एग्जाम्पल से मैं आपको आगे क्लियर कराऊंगी, और बाकी के जो अलंकार हैं उनको भी हम पढ़ेंगे। तो अगला जो हमारा सेशन होगा उसमें हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। मिलेंगे नए सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।